इस शादी के सीजन में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए एक बेहद खास और सुनहरा मौका सामने आ चुका है। बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और यही वजह है कि इस समय खरीदारी को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म गोल्ड अपडेट इंडिया में। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे शादी के लिए, निवेश के लिए या फिर भविष्य की सुरक्षा के लिए, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ समय से लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर चल रही हलचल, आर्थिक अनिश्चितता और बड़े निवेशकों की रणनीतियों का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि कभी कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं, तो कभी अचानक भारी गिरावट दर्ज की जाती है। ऐसे में आम निवेशक और खरीदार यही जानना चाहता है कि आखिर इस गिरावट के पीछे वजह क्या है, अभी कीमतें कितनी नीचे आई है और आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या फिर एक बार फिर से महंगा होने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा दाम क्या चल रहे हैं और चांदी किस स्तर पर ट्रेड कर रही है। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए सोना और चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिल सकता है और निवेश के लिहाज से सबसे सही वक्त कौन सा हो सकता है। अगर आप सही समय पर सही फैसला लेना चाहते हैं तो इस पूरी जानकारी को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी जानकारी कई बार गलत फैसले की वजह बन जाती है, जबकि पूरी जानकारी आपको सही मौके पर खरीदारी करने में मदद करती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मौजूदा हालात में बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के भाव की। आज बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव करीब 235 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 1880 रुपए चल रही है। 10 ग्राम चांदी का भाव करीब 2350 रुपए पर बना हुआ है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो आज इसका भाव लगभग 23,500 रुपए है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव आज बाजार में करीब 2,35,000 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पिछले 3 से 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि चांदी की कीमतों में लगातार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अपने हालिया उच्चतम स्तर से चांदी अब करीब 1,75,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। ऐसे में शादी के इस सीजन में चांदी खरीदने वालों के लिए ये समय किसी मौके से कम नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये गिरावट यहीं थमने वाली है या फिर आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों की राय कि आने वाले समय में सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल जो कुछ भी बाजार में देखने को मिल रहा है उसे सिर्फ सामान्य गिरावट कहना सही नहीं होगा। दरअसल ये एक तेज उतार चढ़ाव वाला दौर है, जहां कुछ ही घंटों के भीतर 25 से लेकर 3,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल रही है और फिर अचानक 20 से 25,000 रुपए तक की तेज रिकवरी भी हो रही है। एक समय ऐसा भी आया जब चांदी लोअर सर्किट की ओर बढ़ती नजर आई और कुछ ही घंटों में वहां से जोरदार उछाल देखने को मिला। यही वजह है कि निवेशकों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये वाकई कोई बड़ा क्रैश है
या फिर सिर्फ हाई वॉलेटिलिटी का दौर चल रहा है। अगर बाजार की गहराई से समझें तो तस्वीर थोड़ी साफ होती है। MCX पर जब सुबह बाजार खुला तो सोने में एक ही दिन के भीतर करीब 12,000 रुपए तक की जबरदस्त उठापटक देखने को मिली। चांदी में तो हालात इससे भी ज्यादा उथल पुथल वाले रहे। कुछ समय पहले तक भारी गिरावट और फिर अचानक 20 से 25,000 रुपए की रिकवरी। ये मूवमेंट बिल्कुल भी सामान्य नहीं कहा जा सकता। ये साफ इशारा करता है कि बाजार में लिक्विडिटी और मार्जिन कॉल का भारी दबाव बना हुआ था। पिछले 1.5 महीने में सोने और चांदी में जिस तरह की जबरदस्त तेजी आई, उसने नए और पुराने दोनों तरह के निवेशकों को आकर्षित किया। सोशल मीडिया पर चांदी के 10 लाख और 20 लाख तक पहुंचने की चर्चाएं जोरों पर थीं। कई नए निवेशक बिना वॉलेटिलिटी को समझे बाजार में कूद पड़े। इसी दौरान MCX और अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर मार्जिन बढ़ा दिए गए। जैसे ही कीमतों में हल्की सी फिसलन आई, वैसे ही मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गई। जिन निवेशकों ने ज्यादा लिवरेज लेकर पोजीशन बनाई थी, उन्हें मजबूरी में अपनी होल्डिंग बेचनी पड़ी। यही जबरदस्ती की बिकवाली असली सेल ऑफ की बड़ी वजह बनी। इसके अलावा चीन के रिटेल निवेशक और बड़े फंड इस तेजी में काफी आक्रामक तरीके से शामिल थे। जैसे ही उन्हें लगा कि बाजार जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुका है, वहां से मुनाफा वसूली शुरू हो गई। जब चीन में सुबह बिकवाली होती है तो उसका असर शाम होते होते अमेरिका और बाकी अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच जाता है। इसी दौरान स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला। कई ट्रेडर्स ने इस मौके पर आर्बिट्राज का फायदा उठाया, जहां कॉमेक्स से खरीदारी कर शंघाई में बिक्री की गई और फिर पोजीशन अनवाइंड की गई। इस प्रक्रिया ने बाजार में वॉलेटिलिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसी बीच चीन से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसने बाजार की धारणा को और कमजोर कर दिया। जानकारी के मुताबिक वहां एक मेटल ट्रेडर ने सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए करीब 1 अरब युवान यानी लगभग 1,200 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला किया और फरार हो गया। कंपनियों के बीच कागजों पर फर्जी खरीद बिक्री दिखाकर एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था। जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ, बाजार में भरोसे को गहरा झटका लगा और निवेशकों के मन में डर और बढ़ गया। अब अगर भारतीय सर्राफा बाजार में आज के 18 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो यहाँ भी कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। आज 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम का भाव करीब 12,500 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 96,400 रुपए के करीब चल रही है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव आज लगभग 1,20,050 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर 100 ग्राम की बात करें तो 18 कैरेट सोने का भाव आज करीब 12,50,000 रुपए के आसपास बना हुआ है। अब चलिए दोस्तों समझते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी सवाल, जिस पर इस वक्त हर निवेशक और खरीदार सोच रहा है, क्या वाकई सोने और चांदी के फंडामेंटल बदल गए हैं? क्या मांग कमजोर हो गई है या फिर बाजार में कुछ ऐसा हुआ है जिससे लंबी अवधि का ट्रेंड पलट गया है? जवाब साफ और सीधा है, नहीं। फंडामेंटल अभी भी मजबूत हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं और ये साफ संकेत देता है कि लंबे समय के लिए सोने पर भरोसा कायम है। वहीं चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी पूरी मजबूती के साथ बनी हुई है। खासकर बैटरी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और तेजी से बढ़ते सोलर सेक्टर में चांदी की जरूरत लगातार बढ़ रही है। कहीं से भी ऐसा संकेत नहीं मिलता कि मांग खत्म हो गई हो या खरीदारी अचानक रुक गई हो। इसलिए मौजूदा गिरावट को अगर सही नजरिए से देखें तो ये किसी बड़ी स्ट्रक्चरल कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ये ज्यादातर टेक्निकल कारणों और मार्जिन प्रेशर की वजह से आई हुई गिरावट लगती है। इस पूरे उतार चढ़ाव में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ा है जिन्होंने पिछले 1 से 1.5 महीने में ऊंचे भाव पर जल्दबाजी में खरीदारी की थी। उससे भी ज्यादा नुकसान उन निवेशकों को हुआ जिन्होंने लोन लेकर या ज्यादा लिवरेज के साथ ट्रेडिंग की। कमोडिटी मार्केट का एक कड़वा सच यही है कि ये लिवरेज को माफ नहीं करता। पिछले 25 सालों से ये बाजार एक ही सबक देता आ रहा है, ज्यादा लालच मतलब ज्यादा जोखिम और ज्यादा जोखिम मतलब बड़ा नुकसान। अगर आपने फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ETF में निवेश किया है तो फिलहाल सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि आप 7 से 10 दिन तक रोज भाव देखना बंद कर दें। जितना ज्यादा आप स्क्रीन पर कीमतें देखते रहेंगे, उतना ही ज्यादा घबराहट बढ़ेगी।
बाजार की हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया देना निवेशकों की सबसे बड़ी गलती होती है। वहीं अगर आप फ्यूचर मार्केट में हैं, तो आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्टॉप लॉस का पालन करें, अपनी मार्जिन क्षमता को समझें और सबसे अहम बात, फोमो यानी डर के कारण बाजार में कूदने से खुद को दूर रखें। इस समय बाजार में एक और दिलचस्प और चौंकाने वाली स्थिति देखने को मिल रही है। एमसीएक्स में भले ही सोने की कीमतों में गिरावट दिखाई दे रही हो, लेकिन फिजिकल मार्केट में सोना अभी भी 10 से 12,000 रुपए तक प्रीमियम पर मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कस्टम क्लियरेंस में देरी और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें। जैसे ही सप्लाई चेन सामान्य होती है और आयात प्रक्रिया सुचारू होती है, वैसे ही ये प्रीमियम धीरे धीरे कम होता नजर आ सकता है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो 26 जनवरी से 10 फरवरी के बीच का समय अक्सर रनिंग एसेट क्लास के लिए काफी वॉलेटाइल रहा है। कई बार इस अवधि में तेज गिरावट देखने को मिली है और उसके बाद 11 या 12 फरवरी के आसपास से बाजार में मजबूत रिकवरी भी देखने को मिली है। ऐसे में ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि मौजूदा फेज भी कुछ इसी तरह का हो सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो बड़े टारगेट अभी भी बने हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के लिए $6,500 और सिल्वर के लिए $150 जैसे लेवल की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा रहा है। हालांकि वहां तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं होगा। बीच बीच में ऐसे तेज झटके आते रहेंगे जो कमजोर हाथों को बाजार से बाहर कर देंगे। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट को अगर एक उदाहरण से समझें तो ये बिल्कुल समुद्र में उठने वाले तूफान जैसा है। जब तूफान आता है तो समझदार लोग नया मकान बनाना शुरू नहीं करते, बल्कि तूफान के थमने का इंतजार करते हैं। ठीक उसी तरह जब तक बाजार पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता, तब तक संयम रखना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने में 1 ग्राम सोने का भाव करीब 13,520 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,08,160 रुपए के आसपास चल रही है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव आज करीब 1,35,200 रुपए पर बना हुआ है। अगर 100 ग्राम की बात करें तो 22 कैरेट सोने का भाव आज लगभग 13,52,000 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। बाजार खुलते ही आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जिसने खरीदारों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। अगर आप इस समय सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर निवेश के नजरिए से बाजार को देख रहे हैं, तो मौजूदा हालात को एक शानदार मौके के तौर पर देखा जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और गिरावट की गुंजाइश अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पिछले हफ्ते भी 22 कैरेट सोने की कीमतों में तेज उछाल के बाद गिरावट देखने को मिली थी। वहीं वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से बीते दिनों सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली थी और अब उसी का असर अन्य धातुओं पर भी दिखाई दे रहा है। प्लैटिनम और कॉपर जैसी धातुओं में भी कमजोरी दर्ज की गई है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक जरूरी सलाह। जब भी आप बाजार में सोना या चांदी खरीदने जाएं, तो हमेशा पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। ध्यान रखें कि आप जो भी सोना या चांदी लें, उस पर हॉलमार्क जरूर लगा हो। हॉलमार्क के जरिए ही सोने की शुद्धता की सही पहचान की जा सकती है और ये आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि इस वीडियो में जो भाव बताए जा रहे हैं वो होलसेल रेट के आधार पर है। बाजार में खरीदारी करते समय इन भावों पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है। अब बात करते हैं आज के 24 कैरेट सोने के भाव की। आज 24 कैरेट सोने में 1 ग्राम सोने का भाव करीब 14,500 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,16,000 रुपए के आसपास चल रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज करीब 1,45,000 सोने का भाव आज करीब 1,45,000 रुपए पर बना हुआ है। अगर 100 ग्राम की बात करें तो 24 कैरेट सोने का भाव आज लगभग 14,50,000 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। एक बार फिर बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जो खास तौर पर गहने बनवाने वालों और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका बनकर सामने आई है।